हेलो गाइस, मैं सुनील कौशल। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज देखिए मौसम कितना अच्छा है, बहुत ही प्यारा मौसम है। हिमाचल में 2 दिनों से बारिश रही, बहुत अच्छी बारिश रही। और ये जो बारिश थी ये फल सब्जियां दोनों के लिए अच्छी थी और हमारे वातावरण के लिए भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, जिससे कि मतलब कि अच्छे अच्छे ऑक्सीजन मिल रही है। अब थोड़ी सी बीमारियां कम हो चुकी है। और ये देखिए आप पीछे थोड़ा हरा हरा दिख रहा है, वह लहसुन वगैरह बढ़िया निकल चुका है। तो आज हम करेंगे पेड़ों में स्प्रे, जिसे एस ऑयल की एक स्प्रे होती है जिससे पेड़ों में शाइनिंग आती है और बीमारियां नहीं लगती है। चलो तो आज काम करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने नर्सरी वगैरह भी अब लगाने की तैयारियां हैं। तो चलिए आज करते हैं एस ऑयल की स्प्रे। देखिए गाइस, ये होता है एक ऑयल जैसा होता है ये। इसकी स्प्रे हम करते हैं और पानी में से डाल के कुछ ऐसा वाइट वाइट हो जाता है ये। तो इसकी स्प्रे हम करेंगे। तो देखिए गाइस, ये है हमारे जो पेड़, जो अनार के पेड़ है और जिनमें हमें कलर का किया है। और देखिए निडाई करने के बाद लहसुन कितना बेस्ट हो चुका है, ये आप देखिए। और ये है कंधारी अनार के पेड़ जिनमें हम ऑयल की स्प्रे करेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए इनके तनों को हम अच्छे से कलर करेंगे जिसमें कि पेड़ों को शाइन अच्छी आती है। और सारे पेड़ों को कुछ इस प्रकार से ही हम स्प्रे करेंगे। ये देखिए, तो ठीक है गाइस, करते हैं अब हमने। तो गाइस आपने देखा कि जो हमारे घर के पास जो बगीचा है, जो जहाँ पे मैंने लहसुन वगैरह लगाया हुआ है, और वहाँ पे जो कंधारी अनार की पेड़ है वहाँ पे मैंने स्प्रे कर दी है। और मैं आया ऊपर, जो हमारा यहाँ पहाड़ में ऊपर खेत है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे पेड़ हो चुके हैं और यहाँ भी अब मैं स्प्रे यहाँ पे करूँगा। तो देखिए, तो गाइस ये है स्प्रे। और ये जो हमारा पंप है ये ख़राब हो चुका गाइस, इसमें लीकेज हो रही है बहुत ज़्यादा आगे से और यहाँ से भी, पता नहीं इसे क्या हो गया है। तो चलो इसमें हम स्प्रे वगैरह मिलाएंगे, उसके बाद करेंगे। ये जो वाइट वाइट कलर का आप देख रहे हो ये चूना है। चूने की स्प्रे भी इसके जैसी होती है, सेम टू सेम काम करती है ये। लेकिन हम दोनों का मिश्रण करेंगे, मतलब इसे 1 हफ्ता पहले मार दिया था मतलब। और 1 हफ्ते बाद हम इसकी स्प्रे कर रहे हैं जिससे कि पेड़ों में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है। ये देखिए, तो चलो फटाफट हम इसे मिलाएंगे और इसकी स्प्रे करेंगे। इस दवाई का जो है हम 2 पंप करेंगे, यानी कि आधा एक पंप में डालेंगे, आधा दूसरे पंप में डालेंगे, फिर पूरे के पूरे पेड़ को इसकी स्प्रे करेंगे। तो चलो गाइस अब करता है स्प्रे। ठीक है, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें और करते हैं। देखिए ये स्प्रे उतनी घातक तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। कुछ भी इस प्रकार से हम इसे अच्छे से न लाएंगे पेड़ को। मेरे साइड भी आप देखना इस प्रकार से होगी। पेड़ों में जो है ना काला काला कलर का, ब्लैक कलर आता है इनमें और बहुत ही अच्छी शाइनिंग होती है। पहले हमने चूने की स्प्रे की थी जिससे कि सफ़ेद हो चुके थे। अब हमें इस ऑयल की स्प्रे करनी है, इसमें अब बिल्कुल अच्छी शाइनिंग आएगी, ब्लैक ब्लैक कलर की। अच्छे से न लाएंगे हम। यहाँ पे मिक्स मिलेगा हमारे पास, ऑल वैरायटीज़ मिलेगी गाइस। तो चलिए पहले हम इसे कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं करने के बाद कैसा हुआ यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी अब पेड़ बड़े हो रहे हैं। इस पेड़ की थोड़ी सी छांव नीचे आ रही है, इस वजह से भी थोड़े पेड़ ग्रो नहीं कर रहे जल्दी। क्या पता हमें इस बार इसको थोड़ा थोड़ा कटिंग करने का ज़रूरत पड़े। तो देखो गाइस, हमने स्प्रे वगैरह कर लिया है और ये देखिए अब इसमें से कलियाँ बाहर निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा ये पत्ते निकल चुके हैं।
तो ये जो स्प्रे होती है ना, ये गाइस बहुत पहले मारनी चाहिए होती है, यानी कि जब ये निकल नहीं रही होती है, यानी कि आज से 10-15 दिनों पहले ये स्प्रे मारनी बहुत ज़रूरी होती है। हम लेट हो गए क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ का मौसम कितना अजीब है। इस बार मौसम बारिश बहुत लेट आई, तो जिस वजह से हमने गमले भी लेट बनाए और कटिंग भी लेट हुई। चलो कटिंग तो पहले की थी, लेकिन जो हमने 2-3 ये स्प्रे की थी, इस वजह से हम लेट हुए क्योंकि इसकी स्प्रे सबसे लास्ट में चलती है। और देखो अब लग भी गए। सबसे पहले जो पत्ते लगते हैं ना गाइस, वो लगते हैं हमारे इस खेत में, क्योंकि यहाँ पे सूरज बहुत तेज़ होता है, धूप बहुत तेज़ आती है यहाँ पे। तो गाइस जैसे आप देख रहे थे अभी कि पेड़ों में पत्ते लगना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी पेड़ों में पत्ते नहीं लगते थे, लेकिन ये पहाड़ वाली जगह है, धूप वाली जगह है, इसलिए यहाँ पे जल्दी पत्ते स्टार्ट हो जाते लगना। यदि ये बारिश नहीं आई होती तो मैं कहता हूँ कि इन पेड़ों के बहुत बुरे हाल होते हैं ना। अभी तक इनमें गमले बने होते, ना कलर किया होता और ना ही स्प्रे होती, यानी कि इनका भविष्य एकदम से ख़राब था। तो आपने देखा अभी यहाँ पे मैंने स्प्रे वगैरह की हुई है। जो नीचे हमारा खेत है, जो घर के पास था, वहाँ पे अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वहाँ धूप थोड़ी कम है और यहाँ थोड़ा ऊपर है, वो थोड़ा डाउन है। तो जो पहाड़ में वाली थोड़ी जगह होती है वो बहुत गर्म जगह होती है, तो इसलिए यहाँ पे जल्दी फल भी जल्दी लगते हैं और क्या नाम पत्ते भी जल्दी लगते हैं। और यहाँ की ज़मीन में एक फ़ायदा ये है कि जब नीचे वाली ज़मीनों में बारिश पड़ रही होती है तो वहाँ पे फसलें ख़राब हो जाती है, लेकिन ये वाली जो ज़मीन है ना गाइस, यहाँ पे बरसात के दिनों में भी एकदम बढ़िया सब्जियाँ लगती है। यहाँ पे सब्जियाँ ख़राब नहीं होती है। इस ज़मीन में बारिश सोखने की कैपेसिटी बहुत है, तो यहाँ पे सब्जियाँ कभी भी सड़ती गलती नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे धूप होती है ना गाइस, आगे अप्रैल मई जून जुलाई, ये जो दिन है यहाँ पे निकालने बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि कितनी धूप होती है। यदि जनवरी में इतनी धूप है, आप सोचो उस टाइम यहाँ पे कितनी धूप होती होगी। उस टाइम यहाँ पे जो चाहिए वो चाहिए पानी। यहाँ पे पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हुई आज की बात गाइस। ये देखिए इस वाले ड्रम में भी आज पानी ख़त्म है, और जब हम यहाँ पे पानी लगाएंगे तो इस ड्रम को भी हम फुल करेंगे। और जो हमारी यहाँ पे पाइप तोड़ी थी लोगों ने, वो हमने टेम्परेरी ठीक की हुई है, यानी कि काम चलाने के लिए उसे ठीक किया हुआ है। अब हमने पानी की टेस्टिंग नहीं की हुई है, पता नहीं उसमें आएगा नहीं आएगा। अभी जब पानी की टेस्टिंग करेंगे तब देखते हैं। तो ये तो हुई आज की बात, हमारे खेतों की बात, कि आपने देखा होगा अभी बहुत सारे काम है। अभी एक जगह और हमने लहसुन लगाया है, वहाँ पे निंदाई करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे घास बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद नर्सरी लगाने को है, बहुत सारे काम है दोस्तों। मैं अकेला काम कर रहा हूँ, ये सारा जो है अकेला संभालना पड़ रहा है। आप देख ही सकते हैं कितना कुछ अकेले संभालना पड़ रहा है, ठीक है। फिर भी हम डरते नहीं, हिम्मत है, करेंगे, ठीक है। तो चलो आज की कुछ और टॉपिक पे बात भी करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैं बोल रहा था, एक सिंगर है, अपने भाई है, हम उसे भाई की तरह मानते। एक धांधा नियोनी आला, ऐसा कुछ नाम है बंदे का, जो बहुत ही अच्छे गाने गाता है और लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखाता है, कुछ ऐसे बातें बोलता है जो कि रियलिटी दिखाता है इस दुनिया की। यदि आपके अंदर कुछ बदलाव करने की शक्ति है, ठीक है, और आप छल कपट, बेईमानी और दिखावे से दूर रहते हैं ना गाइस, तो सबसे पहले जो दूर होंगे वो होंगे आपके अपने। हो सकता है आपके परिवार में भी ऐसे लोग हों, ठीक है, जो आपसे दूर हो जाए। जब बदलाव करने की बारी आती है ना गाइस, किसी बुरी चीज़ के लिए आप दूर होते हो उन चीज़ों से, जैसे कि छल कपट, दिखावा, बेईमानी, इन चीज़ों से जब आप दूर होते हो ना,
तो हो सकता है परिवार में भी आपके कोई खिलाफ खड़ा हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसे छल कपट बेईमानी से पैसा मिल रहा हो या फ़ायदा मिल रहा हो, कुछ उसको मिल रहा हो। यदि आप उस चीज़ के खिलाफ खड़े हो जाए तो वो ही आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसलिए बदलाव से कभी मत डरो, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखी हुई है, हमने इतने सालों तक कमाया गाइस, बहुत बहुत कमाया, दिन रात मेहनत की, लेकिन होता है ऐसा, कईयों के परिवार में भी होता है ऐसा कि देख लेना आप किसी के लिए अगर दिन रात मेहनत करोगे ना, वो अपना कोटा पूरा कर लेगा, जब बारी आपकी आएगी तो वो हाथ खड़े कर देगा। और अगर आपने उसके बारे में बोल दिया कि ये चीज़ें आपने गलत की, तो उस चीज़ का इल्ज़ाम भी आपके ही सर पे डाला जाएगा, जो कि धंधा न्यूनीवाला कहता है कि जो हमने काम भी नहीं करे उसका इल्ज़ाम अपने सर पे लिए फिरे, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो बंदा अपने गानों में बोलता है और यही सच्चाई है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि सरकार की भी कोई गलती नहीं है। सरकार जब परिवार से ही ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करते हैं ना, बेईमानों को सपोर्ट करते हैं, यही लोग आगे जाकर भ्रष्ट नेता बनते हैं, बेईमान लोग बनते हैं, ठीक है। तो सरकार की भी 100% गलतियाँ नहीं होती है, गलतियाँ हर इंसान की होती है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि यदि आपके परिवार में ऐसे लोग हैं, उन्हें सुधारिए, समाज को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। समाज खुद ब खुद सुधर जाएगा यदि हम अपने से शुरुआत करें। यदि ऐसे इंसान हैं तो ऐसे इंसानों की सपोर्ट मत करो। जब आप गलत लोगों की, दिखावटी लोगों की, झूठ बोलने वाले कई ऐसे लोगों की यदि आप हेल्प करते हो ना, तभी तो वो आगे जाके ऐसे इंसान बनते हैं। फिर आप सरकार को दोष दोगे, ठीक है। इसलिए खुद में शुरुआत करो, खुद के अंदर ये चीज़ें दूर करो, ठीक है। ईमानदारी से जियो, क्योंकि ये जो लाइफ है ना दोस्तों, ये बहुत ही अनमोल चीज़ है ना। यहाँ किसी ने भगवान को देखा है, नर्क ना स्वर्ग, ना अगले जन्म को, ना पिछले जन्म को, कुछ नहीं देखा हुआ किसी ने। तो इसलिए एक लाइफ मिली है, उससे अच्छे से एंजॉय करो, खाओ पियो, एंजॉय करो, ऐश करो, ठीक है। लेकिन किसी का बुरा मत करो, किसी दूसरों का हक मत खाओ, ठीक है। किसी ने कुछ नहीं देखा है यहाँ पे, इसलिए अपने अंदर बदलाव करो, ठीक है। यदि किसी चीज़ की आपके अंदर मतलब कोई कमी है तो आप सरकार से सवाल करो, हाँ जी ये बात है, यहाँ पे हमारी इस चीज़ में हेल्प करो। और उन्हें भी ये चीज़ मैं कहता हूँ कि हेल्प उनको करनी चाहिए। नौकरी के पीछे सब भागे हुए हैं, नौकरी के पीछे ही। हर चीज़ में रोज़गार है ना गाइस, ठीक है। हर चीज़ में ढूंढो रोज़गार, सिर्फ पैसा ही तो कमाना है। जब इंसान दिखावटी चक्करों में पड़ जाता है ना, तब वो ऐसी हरकतें करता है। मैं कहता हूँ हर चीज़ में रोज़गार है, हर चीज़ में ढूंढो, ठीक है। आप सोशल मीडिया में छा जाओ, या फिर खेती बाड़ी करो, या बिज़नेस करो, या नौकरी करो, या कुछ भी करो, करते रहो, ठीक है। 10 नौकरियाँ होगी, 1000 लोग लड़ेंगे आपस में, फिर वहाँ वही लोग लगेंगे जहाँ जिनके पास पावर है। तो इस चक्कर में पड़ो ही मत, हर काम को प्रोफेशनली करो, जैसे बड़े बड़े देशों में होता है, ठीक है, कि वहाँ पे हर चीज़ को प्रोफेशनल देखा जाता है। वहाँ पे छोटा बड़ा काम नहीं होता, आप भी ऐसा किया करो, ठीक है। और मैं तो अकेला काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी किया करो, ठीक है। हमेशा मस्त रहो, हंसते रहो, गच रहो, स्माइल करते रहो। और मुझे भी अभी बहुत काम है गाइस, इसके बाद कहते हैं जब जागो तब सवेरा, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने रोज़गार को अपने शरीर के अंग जैसा देखो, कि ताकि कोई आपसे आपका रोज़गार ना छीने, ठीक है गाइस। क्योंकि लोग भी आपसे तभी मिलेंगे जुलेंगे जब आपके पास रोज़गार अच्छा हो, ठीक है। आपकी इज़्ज़त तभी करेंगे लोग, पैसा नहीं देखते आज की डेट में, याद रखना मेरी बात, आपका रोज़गार देखेंगे।
यदि आपके पास रोज़गार ऐसा है कि आपको लोग उसमें झुका नहीं सकते, ठीक है, तो लोग आपसे बिल्कुल अच्छे से रहेंगे। यदि आपके पास रोज़गार नहीं है ना, तो लोग आपको पैसों के लिए ही फिर गोल घुमाएंगे कि ये करो, वो करो, क्या करो, फिर आपकी गुलामी वाली ज़िंदगी हो जाएगी सारी उम्र के लिए। इसलिए रोज़गार को देखो, रोज़गार ही आपको पैसा देगा और वो पैसा ही आपको कल दिन इज़्ज़त देगा, ठीक है। जो भी कमाना है ईमानदारी से कमाना गाइस, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान कोई बात नहीं बोलता, ठीक है। इसलिए याद रखना, हमेशा ईमानदार रहो, सच बोलो। मैं नहीं कहता कि 100% आप ईमानदार हो जाओ, 100% आप झूठ बोलो, चलता है इस दुनिया में, हर चीज़ है तो हर चीज़ चलेगी, ठीक है। तो खुश रहो, ऐसा ना हो कि किसी सामने वाले का बिल्कुल पूरा तरह से नुकसान हो जाए, उसकी लाइफ झंड हो जाए या फिर कुछ बहुत बुरा हो जाए। इन चक्करों में कभी मत पड़ना, ठीक है। हमेशा अच्छे से मेहनत करना, ठीक है, फुल पावर। और मैं भी कर रहा हूँ, देखो पेड़ पौधे अच्छे हो रहे हैं, सब्जियाँ भी अच्छी हो रही है। अभी और भी काम करने हैं गाइस, तो चलो घर चलते हैं, ठीक है। और आप भी वीडियो को पूरा सपोर्ट करिए, ठीक है, ताकि एक दिन मुझे आज जिस प्रकार से ये काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तो किसी और को ना करना पड़े। मैं दूसरों की भी मदद करना चाहता हूँ, ठीक है। कई हमारे ऐसे भाई बहन या फिर हमारे मित्र हैं, कई ऐसे हैं जिनकी हम मदद करना चाहते हैं, तो वो आपके थ्रू होगी, ठीक है। आप इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और फुल सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।